नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में स्ट्रेस होता है या कभी हुआ है? तो आप कहेंगे हुआ है, होता ही रहता है। आजकल के समय में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपके जीवन में कभी स्ट्रेस हुआ है या कभी होता है या हमेशा आपके जीवन में एक स्ट्रेस बना हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस को समझने से पहले 3 वर्ड मैं आपसे कहूंगा, रादर 2 वर्ड जो आपको और समझने चाहिए। वो है प्रेशर। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं बहुत प्रेशर में हूं। तो जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद टाइम। एक किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो टाइम बाउंड होते हैं। 30 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करना है। बच्चे भी आप देखेंगे उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं उनके कॉलेज से, स्कूल से, इतने दिनों में, इतने तारीख तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो जो टाइम बाउंड होते हैं दैट इज प्रेशर। और एक हद तक जो प्रेशर होता है वो अच्छा भी होता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब तक आपके सामने टारगेट ना हो तब तक उसे हम पूरा भी नहीं करते हैं। दूसरा वर्ड होता है टेंशन। तीसरा वर्ड होता है स्ट्रेस। तो पहले हम टेंशन को समझते हैं। जो टेंशन होता है ये एसोसिएटेड होता है आपका एक जो एनर्जी लेवल जो होती है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हाई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी लेवल। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, किसी बच्चे का एग्जाम हो गया, अब उसका 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, 15 दिन बाद आएगा मान लीजिए। तो 15 दिन उसे कुछ नहीं करना, कुछ रिजल्ट में परिवर्तन भी नहीं ला सकता वो, लेकिन वो हमेशा एक उसके अंदर एक उधेड़-बुन चलती रहेगी, एनर्जी लो हाई होती रहेगी, उसे एक टेंशन होगा, उसके अंदर एक कहते हैं ना फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बना रहेगा। तो ये जेन्युइन है। लेकिन जब ये टेंशन हमारी लाइफ में 24 आवर्स आ जाता है, मतलब उठते बैठते सोते हमको एक ही कोई समस्या, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है बन जाती है स्ट्रेस। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि टेंशन तो हमारे जीवन में आएंगे। ये मेरे हाथ में भी डंबल है, इसको मैं अगर आप सीधा ऐसे उठाता हूं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें मेरे हाथ में तनाव होने लगेगा, ठीक है, टेंशन में आ जाएगा। बट अगर मैं इसको लगातार उठा के रहूं तो क्या होगा, पहले जो होगा वो टेंशन होगा, मेरी मांसपेशियां जो है उसमें टेंशन आएगा, उसके बाद यही स्ट्रेस बन जाएगा, मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा और मेरी स्थिति बड़ी ही खराब हो जाएगी, कुछ भी मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं हैं, पैसे से लेकर, हेल्थ से लेकर, कुछ और रिलेशन से लेकर, वो टेंशन रहेगा, उनको सॉल्व करना हमको आना चाहिए। लेकिन वो परेशानी इतनी बढ़ जाए कि दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते आपको वही चीज आपके अंदर चलती रहे, वो हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझने के लिए साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इंजीनियरिंग में भी 2-3 तरीके से स्ट्रेस को समझा जाता है। एक होता है फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना दबाव पड़ता है। और दूसरा होता है कि आउटर प्रेशर कितना है, इनर कोपिंग एबिलिटीज, मतलब आप उस प्रेशर को कितना झेल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। मतलब कोई पेपर है, उस पर दबाव तो पड़ेगा, बट वो पेपर कितना स्ट्रांग है वो डिफाइन करता है कि वो कितना प्रेशर झेल लेगा, वो स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपकी लाइफ में इम्बैलेंसेस होने लगे, आपकी आमदनी है महीने की 20,000 रुपये और खर्चे हैं आपके 25,000 30,000 रुपये महीने के, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। कोई भी चीज, ये मैंने 20,000 का एक एग्जांपल दिया है, भले ही आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है, बट अगर आपके खर्चे 1.5 लाख रुपए हैं तो आप हमेशा स्ट्रेस में बने रहेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या चीज जो है स्ट्रेस उत्पन्न करती है, वो है इम्बैलेंस बिटवीन योर रिसोर्सेज एंड योर डिमांड्स, ठीक है। तो क्या अल्टीमेटली जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो होता क्या है, जब लगातार आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपको कई तरह के गिफ्ट मिलने लगते हैं, आपको
जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उसका असर जो है आपके शरीर पर आता है। आपको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हार्ट डिसीज जितना भी होता है, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, वो सारा स्ट्रेस के कारण होता है। हाइपरटेंशन, एक तनाव में आप बने रहते हैं, आपके सर में दर्द होने लगता है या वो माइग्रेन जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो लोअर बैक पेन होता है वो भी एक तरह से स्ट्रेस के कारण होता है। अल्सर जो डेवलप होते हैं पेट में वो भी स्ट्रेस के कारण होते हैं। इंडाइजेशन, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी तनाव में थे, भयंकर तनाव में थे, आपको लूज मोशन शुरू हो गए या पेट में दर्द शुरू हो गया, ये सारा कारण जो है वो स्ट्रेस होता है। डायबिटीज, डेफिनेटली डॉक्टर पूछते हैं, जब भी आपको डायबिटिक का पेशेंट उनके पास आता है वो पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, किस स्ट्रेस में रहते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। यहाँ तक कि कैंसर, स्किन डिसीज, लो इम्यूनिटी, ये सारी चीजें जो है आपके स्ट्रेस के कारण कनेक्टेड है। स्ट्रेस अगर रहेगा तो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आएंगी। तो अगर आप सीख जाते हैं कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो क्या फायदा होगा। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है उस पर आइए, उस पर आपको कई तरह के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे स्ट्रेस को इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अगला वीडियो जो कि मैं 2-3 दिन में आपके लिए लेकर आऊंगा, उस वीडियो से आप जान सकते हैं कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। थैंक यू।